हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आसिफ कार वीडियोस। तो आज हम जो है स्विफ्ट डिज़ायर का एसी पैनल का बैकलाइट चेंज करेंगे येलो बल्ब से वाइट एलईडी के लिए। तो सबसे पहले ओपन करने के लिए तीनों कंट्रोल नॉब्स जो है जो प्रेस फिट वाले आते हैं, सो बस आप पुल करने से नॉब्स निकल जाएंगे। इस तरह से आप जस्ट पुल कीजिए, तीनों नॉब्स निकल जाएंगे। और अगर हार्डनेस तो रहेगी फर्स्ट टाइम निकालने पे, इसके लिए आप किसी भी तरह का फ्लैट स्क्रू ड्राइवर या कुछ यूज़ करके जस्ट आप पुश करेंगे तो निकल जाएगा। सामने और पीछे वाले यूनिट को डिस्कनेक्ट करने के लिए 4 लॉक्स आते हैं, 1 2, सामने 2 और पीछे 2 लॉक्स आते हैं। दोनों को लिफ्ट करने से जो है दोनों पीछे यूनिट और सामने वाला पैनल निकल जाएगा। इस तरह से आप फ्लैट स्क्रू ड्राइवर यूज़ करके डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये हमारा पैनल डिस्कनेक्ट हो गया। दोनों निकालने के बाद डिफरेंट हो जाएगा। और इसे ओपन करने के लिए टोटल आपको 2 स्क्रूज रहेंगे, दिस साइड और दिस साइड। 2 स्क्रूज प्लस वाले आते हैं, किसी भी तरह का स्टार स्क्रू ड्राइवर आप यूज़ कर सकते हैं। स्क्रू ओपन करने के बाद रिफ्लेक्टर आ जाएगा और उसके पीछे वाला मदरबोर्ड। इस बैकलाइट के लिए हम लोग ना 5 वोल्ट वाला एलईडी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि 12 वोल्ट वाला स्ट्रिप मेरे पास अवेलेबल नहीं था। मैं इस तरह के 5 वोल्ट एलईडीज़ डालता हूँ। मैं इस तरह के 5 वोल्ट एलईडीज़ यूज़ करने वाला हूँ। ये और इस तरह से बैठेंगे, 2 एलईडीज़ करके इस तरह से फिट करेंगे। 2 एलईडीज़ करके 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलईडीज़ बैक पे यूज़ करता हूँ। और इस रिफ्लेक्टर में आपको 2 एलईडीज़ डालना पड़ेंगे, एक इस साइड और एक उस तरफ स्लैंट में रखना पड़ेगा, ताकि वो ऊपर रिफ्लेक्ट करके बाकी का डायल के लिए सपोर्ट करें। सारा काम करने के बाद मैं आपको शो करूँगा नेक्स्ट स्टेप। और इसको थोड़ा ना क्लीन कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, ताकि इंस्टॉलेशन के बाद आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इंटीरियर जितना आप क्लीन करेंगे ब्राइटनेस उतना अच्छा आएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से 2 एलईडी के एक सेट बनाया हूँ। टोटल 2 सेट बनाना पड़ेगा आपको, और ये तीनों सेट पैरेलल कनेक्शन में, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस तरह के 3 के 2 सेट बनाएंगे और तीनों स्ट्रिप्स पैरेलली कनेक्टेड हैं, सेम 5 वोल्ट स्ट्रिप्स रहेंगे। टोटल 2 सेट बनाने पड़ेंगे आपको, एक लेफ्ट साइड में और दूसरा राइट साइड में। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम ये एलईडीज़ लगाएंगे। ये सेट तीनों फेविक्विक से लगाएंगे हम लोग। इस तरह से थोड़ा थोड़ा फेविक्विक डालने से आराम से बैठ जाएगा। सेम प्रोसीजर आपको राइट साइड में भी रिपीट करना पड़ेगा इसी तरह से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने एलईडी स्टिक कर दिया है। 3 का 2 सेट लेफ्ट और राइट, और 2 एलईडी का ये सिर्फ एक सेट राइट साइड इसीलिए डालना पड़ेगा क्योंकि लेफ़्ट साइड की तरह इस साइड जो है रिफ्लेक्टर अवेलेबल नहीं है। तो राइट साइड में 2 एलईडी डालना पड़ेगा राइट साइड के डायल के लिए। लेफ़्ट साइड पे तो ये रिफ्लेक्टर ही काम करेगा। इस तरह से इस रिफ्लेक्टर को जो है ना, अगर आप लाइट इस साइड डालेंगे तो आउटपुट इस साइड आएगा। और इसका ऊपर का पोर्शन कॉम्पनसेट करने के लिए, जो कि देखिए ये ब्लू वाले के लिए ये काम करता है, और इस पोर्शन के लिए ये एलईडी देना पड़ेगा। इस तरह से आप एलईडी लगा सकते हैं। अगर आप फैंसी के लिए, अगर आपको इस एलईडी इंडिकेशंस जो से लगते हैं ना, ये एसी में इस तरह के जो ओपन होते हैं, ये चेंज करने के लिए भी आप चाहिए तो ये और ये दोनों एलईडीज़ ये सोल्डर करके चेंज कर सकते हैं।
मैंने भी एक्चुअली इसको ब्लू कलर पे ऑलरेडी चेंज कर दिया है, जिसका वीडियो मैं नहीं बना पाया। सो फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम लोगों ने सारा एलईडी सेटअप कर दिया है। और सारे एलईडी जो है, जैसे कि मैंने बताया था, पैरेलल कनेक्शन में है। और सारों को टेस्ट करने के लिए मैंने ये वायर आउटपुट लिया है। तो चलिए टेस्ट करते हैं एक बार। इसके लिए भी मैंने 5 वोल्ट जो मोबाइल चार्जर है उसी का कनेक्शन मैंने लेके ट्राई किया था। तो आप भी वही कर सकते हैं अगर आपका 5 वोल्ट स्ट्रिप है तो देखिए इस तरह से ये ग्लो होगा। 5 वोल्ट देंगे तो कंप्लीट बैकलाइट का सारा हासिल के। और एसी और रिसर्कुलेशन इस डायल और ये सिंबल्स ग्लो होने के लिए ये रिफ्लेक्टर काम करता है। तो इस साइड अगर आप एलईडी देंगे तो ऑलमोस्ट हाफ द वे कवर होगा। लेकिन मैंने एक्चुअली चेक किया था, ये दोनों ने उतना अच्छा काम नहीं किया था। तो वो बटन निकालने के लिए आपको जो है उस साइड से प्रेस करना, अंदर से प्रेस करना है आपको। देखिए इस तरह से अब अगर आप प्रेस करेंगे तो ये वाला जो बटन है वो बाहर आ जाएगा। देखिए इस तरह से अगर आपके पास कोई छोटा वाला एलईडी है तो आप 5 वोल्ट का या किसी भी तरह का एलईडी आपको चाहिए तो एडजस्ट कर सकते हैं। वरना वो उसी रिफ्लेक्टर में आप लेफ्ट इसी तरह से, देखिए लेफ्ट साइड अगर डालेंगे तो उस साइड लाइट आउटपुट आएगा, उस साइड डालेंगे तो ये 3 साइड कवर करेंगे। दोनों साइड देंगे तो सारे 3 भी ब्राइट ग्लो होंगे। सो ये कम्प्लीटली आपकी प्रेफरेंस और रिसोर्सेज के अवेलेबल है। और मेरा सजेशन है कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है आप उसमें से ट्राई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा जो एसी यूनिट है वो उसका इंटीरियर लाइटिंग कंप्लीट हो गया है। सारे कनेक्शंस में ले चुका हूँ। और जैसे एसी और रिसर्कुलेशन के लिए मेरे पास एलईडीज अवेलेबल थे तो मैंने लेके इधर वायर कनेक्शंस ले चुका हूँ। वो वायर उधर कनेक्ट करके मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। और रही बात जो इंटीरियर है, मैंने इधर से एक वायर लेके बाहर ले लिया है। ये जो है हमारी इनपुट वायर रहेगी वो बैकलाइट के लिए। सो चलिए एक बार लगा के टेस्ट करते हैं। ये मेरा 5 वोल्ट सप्लाई है एंड इट्स वर्किंग ब्राइट। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको टॉप एंड मॉडल्स डिजिटल एसी में पता रहेगा, नीचे एक थोड़ा लाइट मिलेगा जो चार्जर सॉकेट और स्टोरेज को उजाला देता है। सो हम लोग वो क्रिएट करने वाले हैं सेम इसी 5 वोल्ट एलईडी से, क्योंकि सारा सप्लाई तो वैसे भी 5 वोल्ट में ही चल रहा है। सो मैं सेम एक एलईडी मैंने चेक किया था, ब्राइटनेस थोड़ा कम था। सो इसीलिए हम लोग लेफ़्ट और राइट देंगे तो लाइट एम्बियंट रहेगा। सो इस तरह से मैं स्टिक करके दिखा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से मैंने ऑलरेडी एलईडी लगा दिया है। सो उन दोनों का कनेक्शन जो है एसी और रिसर्कुलेशन वाले एलईडीज को मैंने कनेक्ट कर दिया था, क्योंकि नियरेस्ट पोर्ट वही था। चलिए एक बार लगा के चेक करते हैं लाइव सप्लाई पर। तो देखिए इस तरह से ब्राइट आता है, एसी रिसर्कुलेशन भी ग्लो हो रहा है और नीचे एम्बियंट लाइट भी वर्क कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो है ना, आप कनेक्शन लेने के लिए इस पीसीबी के पीछे जो है बल्ब होल्डर है, चाहिए तो आप बल्ब से कनेक्शन ले सकते हैं। वरना पीसीबी ओपन करने पे जो है ना, आपको बैक साइड में कॉपर ट्रैक रहेगा, उससे आपका एक कनेक्शन लेंगे। सो उस कनेक्शन में जो है सारा आपके कार का बैकलाइट यानी क्लस्टर, एसी पैनल और ऊपर हैज़र्ड्स वाला जो स्विच है ना, सभी का बैकलाइट कनेक्शन आएगा। और जैसे कि मेरे एलईडीज 5 वोल्ट के हैं तो मैं एक कन्वर्टर डालना पड़ेगा। अगर आपकी 12 वोल्ट स्ट्रिप्स है तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने फ्रंट पैनल और बैक यूनिट को दोनों को कनेक्शंस कनेक्ट कर दिए हैं। सो अभी रहता है फिट करने का। सो फिट करने के लिए वापस बस आपको सिर्फ प्रेस करना है। अगर आप प्रेस करेंगे टाइटली तो ऑटोमेटिकली लॉक्स में फिट हो जाएगा। देखिए इस तरह से क्लीन से बैठ गया। सो लेट्स फायर अप। सो इस तरह से मैंने पावर सप्लाई उधर डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया हूँ। सो जस्ट आप
सप्लाई लगाने से देखिए क्लीन एंड एम्बिएंट है। सो इसमें किसी तरह का लाइट शॉर्टेज तो मुझे फील नहीं हुआ। सारे लोगोज एंड सारे लाइंस क्लीनली विथ इवन ब्राइटनेस आ रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड जॉब। ओके फ्रेंड्स, तो कल तक तो हमारा ये सभी लाइटिंग रेडी हो गया था और मैंने 2 वायर्स भी लिए थे। सो जैसे कि ये मेरे 5 वोल्ट वाले एलईडीज़ मैंने डाला था, इसके लिए मैंने स्टेप डाउन के लिए एक बोर्ड यूज़ किया था जो फेल हो गया था। सो इसलिए मैंने अमेज़ोन से एक ना 2596 का ना डीसी स्टेप डाउन बोर्ड मैंने मंगवाया है। सो ये बेसिकली जो है ना, आप इस तरफ से इनपुट वोल्टेज देंगे और आउटपुट में आएगा, और ये जो छोटा जो प्रीसेट है ना, ये टर्न करने से वोल्टेज एडजस्ट होगा। सो कम ऑन गाइस, लेट्स चेक इट आउट। सो आउटपुट के लिए भी एक वायर सोल्डर करनी पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारा सारा सेटअप हो गया। अभी हम लोग करेंगे वोल्टेज कंट्रोल। सो इनपुट वोल्टेज लगाने के बाद एक चीज़ ध्यान में रखिए कि कभी भी अपना आउटपुट डायरेक्टली मत लगाइए, क्योंकि ये जो फैक्ट्री से डिफ़ॉल्ट ट्यून हो के आता है, वोल्टेजेस बहुत डिफरेंट रहते हैं। सो कभी पहले मीटर में लगा के चेक कर लीजिए। देखिए अभी हमारा बोर्ड जो है ना, वो प्रीसेट 7 वोल्ट की तरफ ट्यून किया गया है। सो देखिए, सो इस तरह का एक फ्लैट स्क्रू ड्राइवर लीजिए और जस्ट प्रीसेट को टर्न कीजिए ऑल डाउन टू 4.5 या 5 वोल्ट। सो फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा येलो प्लस है। सो बोर्ड पे प्लस ये है और ये इधर लगेगा। अभी हमारा आउटपुट रेडी हो गया और हम देंगे इनपुट वोल्टेज। तो अभी हम टेस्टिंग के लिए जो है ना, हमारा ऑक्सिलरी इनपुट ही देंगे जो कि 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट देने के बाद बोर्ड ऑन होता है और बोर्ड से 5 वोल्ट जाएगा एलईडीज़ को। अगर आपको ब्राइटनेस में कुछ आपके एलईडीज़ के लिए चाहिए तो आप वोल्टेज री एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा ब्राइट या ज़्यादा। मेरा सजेशन है कि 5 वोल्ट एलईडीज़ को 4.5 या 4.8 वोल्ट के अंदर आप चलाइए, क्योंकि उसमें जो है ना एलईडी की लाइफ आती है, ज़्यादा हीट नहीं होगा और जल्दी नहीं चलेंगे। सो इस तरह से देखिए हमारा सारे एलईडीज़ वर्क हो रहे हैं इसी पैनल के साथ। सो नेक्स्ट याद रखें, जो हमने से अंदर के जो बोर्ड से इसके लाइट पावर सप्लाई से जो हम 2 वायर्स लाए थे, इसका वोल्टेज एक बार अपनी कार में लगा के चेक करने के बाद प्लस और माइनस ध्यान से कनेक्ट करें। सो प्लस माइनस चेक करने के बाद ध्यान से प्लस और माइनस कनेक्ट करके ओके फ्रेंड्स, तो अब हम कार में आ चुके हैं और इस तरह से जो है मैंने बोर्ड अपना सोल्डर कर दिया है। सो चलिए फिट करते हैं। फिट करने के लिए जो आपको ना बोर्ड के पीछे ये वाला कनेक्टर है ना, ये और फ़ैन का दोनों कनेक्टर आपको इधर मिलेंगे, ये और ये 2 कनेक्टर्स। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारे दोनों कनेक्टर्स कनेक्ट हो गए और चलिए ऑन करके देखते हैं। अभी देखिए ये मेरा बैकलाइट स्विच है, ये मेरा क्लस्टर। चलिए गाड़ी को ऑन करते हैं। ये देखिए रिसर्कुलेशन में ब्लू है, जैसे कि हमने डाला था। ओके, तो फैन और एसी। So friends, that's it for all today.
सो इसका असेंबली और डी असेंबली बस आपको ऐसे बैठा के फिट कर देना है। और इसकी फ़िटिंग का जो वीडियो है मैं दूसरी वीडियो में बनाऊंगा, बस सिर्फ ये वीडियो रहेगी सिर्फ एसी पैनल की। सो फ्रेंड्स, गुड लक। अगर आपके पास अगर कुछ प्लास्टिक कवर अगर आपको मिल सकता है तो आप चाहिए तो ये लाइट्स को कवर कर सकते हैं, वरना जैसे ये है इसी तरह से भी आप चाहिए तो छोड़ सकते हैं। किसी तरह का करंट शॉक का तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगा 100%। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।